This is Virendra Rebanya. First of all, I would like to wish you a very happy Deepavali in advance. So my dear students and friends, today we will learn about the first chapter of bookkeeping and accountancy of class FYGC. So this is my second video or the lectures for FYGC. So today we learn the meaning, definition, features and objective of bookkeeping and accountancy. So let's start, my dear friends and students. So let's start first chapter, introduction to bookkeeping and accountancy. So let's start with the first meaning. In simple words, the bookkeeping means recording of business transaction in the books of accounts in a systematic way. So if we will talk about the bookkeeping in very simple word, so what does mean? It means the whatever transaction we are recording, it should be in systematic way in its proper books of accounts. मतलब हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड रिकॉर्डिंग्स करेंगे वो कैसी होनी चाहिए? सिस्टमैटिक होनी चाहिए और प्रॉपर एक सेट ऑफ बुक्स में होनी चाहिए. All the monetary transactions are recorded date wise for accurate business result from such record at the end of accounting year. All the monetary transaction का मतलब क्या होता है? वो ट्रांजेक्शन जिसमें मॉनेटरी वैल्यूज इन्वॉल्व होती है. इन शॉर्ट, ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें बुक कीपिंग इज एन आर्ट और साइंस. बुक कीपिंग क्या है? आर्ट है या साइंस है? ओके, नाउ वी आर कॉलिंग बुक कीपिंग इज एन आर्ट और साइंस. द रीजन, आर्ट का मतलब क्या होता है कि कला सबके अंदर नहीं होती है. आर्ट मीन्स कला जो सबके अंदर नहीं पाई जाती है. सो बुक कीपिंग सब लोग नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग एज इज एन आर्ट एंड द पर्सन हु रिकॉर्ड एवरीथिंग इन ए सिस्टमैटिक मैनर. तो वो पर्सन कौन हो गया? बुक कीपिंग का आर्टिस्ट हो गया. एंड आगे क्या बोला है कि बुक कीपिंग और साइंस, आर्ट और साइंस means why we are calling bookkeeping is as science. The reason, the whatever we are recording, it is in a systematic way. And classifying and summarizing the financial transaction of business for a particular period. रिकॉर्ड करना है सिस्टमैटिक चीजों को, ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करना है, समराइज करना है, एक साथ लेके आना है. किसको? बिजनेस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 year. यस, वॉट एवर we are recording in a set of books related to business transactions, so it is generally recording only for 1 year, जो सिर्फ 1 साल के लिए रिकॉर्ड किया जाता है. नेक्स्ट ईयर जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो नेक्स्ट ईयर में काउंट हो जाता है. आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ. सो डेफिनेशन इज गिवन बाय द J.R. Bartleby. सो ही डिफाइंड एज बुक कीपिंग इज एन आर्ट. उन्होंने क्या डिफाइन किया है कि बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स. तो बहुत ही सिंपल भाषा में उन्होंने क्या बोला है कि बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग. बुक कीपिंग क्या है? इट इज एन आर्ट, ये कला है बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस के डीलिंग्स को, बिजनेस के लेन देन को सही तरीके से रिकॉर्ड करना. और कहाँ रिकॉर्ड करना? इन अ सेट ऑफ बुक्स, उनके जो डिसाइडेड बुक्स है उसमें रिकॉर्ड करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस ने कुछ परचेस किया है तो उसके लिए एक अलग बुक होता है, दैट इज परचेस बुक. बिजनेस अगर कुछ सेल किया है तो उसके लिए एक अलग बुक है, दैट इज सेल्स बुक.
बिजनेस ने अगर कोई कन्विंस पे किया है तो उसके लिए होता है कन्विंस और पेटी कैश बुक। सो सेम लाइक एज कि बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी इनकम्स होंगे, जो भी डीलिंग्स होंगे, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, उनको रिकॉर्ड करना है। और कहाँ रिकॉर्ड करना है? उनके पर्टिकुलर स्पेसिफिक बुक्स में। सो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय द J.R. Potlibhai। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। We'll see now the features of bookkeeping. So let's start. So first point or the first features of bookkeeping is it is the method of recording day-to-day business transaction. So what is it? It is a method, which means it's a method where we have to record the business transactions, the business dealing on day-to-day basis. तो ये हमको क्या करता है? मेथड प्रोवाइड करता है जहां पे हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, डीलिंग को क्या करते हैं? डे बाय डे और डेज वाइड क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। सो आप जो भी एवरीडे एक्सपेंस करेंगे, इनकम करेंगे, हमको क्या करना है? उसको एक सेट ऑफ बुक्स में उसको डेट वाइज रिकॉर्ड करना है। सेकेंड पॉइंट इज ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। यस, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन will be recorded in bookkeeping. Suppose अगर आपने अपने फ्रेंड को 100 रुपीज का एक पेन परचेस करके उसको गिफ्ट किया, सो दिस थिंग्स विल नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इन बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन आपने या बिजनेस ने अगर कोई पेन जो 100 रुपीज का परचेस किया है, वो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होगा। Because the purchase of pen, it's related with business monetary transaction, so it will be record in bookkeeping. And आपने जो अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट दिया है, it is not an financial transaction of business, so it will be not going to record in books. That is in bookkeeping. Next point is third point, all records are prepared for a specific period which are useful for future reference. जो भी रिकॉर्ड्स हम रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, वो सिर्फ स्पेसिफिक होगा, मतलब 1 साल का होगा। और बोल सकते हैं कि ईयर वाइज रिकॉर्डिंग्स होती हैं। और वो रिकॉर्डिंग इसलिए की जाती है कि हम इसको कभी फ्यूचर में भी अगर इसकी जरूरत पड़े तो हम उसको फ्यूचर में भी एज एन रेफरेंस क्या कर सकते हैं? उस डेटा को यूज कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे ये पता करना है कि 4 साल पहले हमने पूरे साल में कितने रुपीस का स्टेशनरी पे एक्सपेंस किया था, सो वी कैन गेट इजली टू नो हाउ मच वी हैव एक्सपेंस ऑन परचेसिंग ऑफ स्टेशनरी। तो 4 साल पहले हमने कितना स्टेशनरी पे एक्सपेंस किया था, वो हमको कब पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? जब हम उन सारे एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे। तो हम उस रिकॉर्ड को, उस डेटा को फ्यूचर में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज record of transaction are based on rules and regulation. Yes, there are some rules and regulation of bookkeeping and accountancy. There are some principle of bookkeeping and accountancy. So आपको क्या करना है? बुककीपिंग को फॉलो करने के लिए, बुककीपिंग में डेटास को, एंट्रीज को, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको बुककीपिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करने पड़ेंगे। विदाउट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग। द लास्ट पॉइंट ऑफ फीचर्स but not least, that is fifth point, it is an art recording business transaction scientifically. ये क्या है? ये कला है जहां पे आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को साइंटिफिकली रिकॉर्ड करते हो। साइंटिफिकली मतलब क्या? सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करते हो, प्रॉपर ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हो। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली। तो ये क्या था? फीचर्स ऑफ बुककीपिंग। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुककीपिंग।
Now we'll see the what is aims and objective, what is goal of bookkeeping. So first point is the main objective of bookkeeping is to keep a complete and accurate record of all the financial transaction in a systematic, orderly and logically manner. So पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बुककीपिंग का, हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं बुककीपिंग में हमारा एम क्या है, सारे ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करना है. एक्यूरेट मीन्स परफेक्ट रिकॉर्ड करना है, जो भी बिजनेस से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होंगे, और सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना है, ऑर्डर वाइज रिकॉर्ड करना है, लॉजिकल मैनर में रिकॉर्ड करना है. मीन्स सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना है, डेट वाइज रिकॉर्ड करना है, डे वाइज रिकॉर्ड करना है, ट्रांजेक्शन वाइज रिकॉर्ड करना है. तो हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो प्रॉपर करेंगे, कंप्लीट करेंगे और सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करेंगे. ऐसा नहीं कि जैसा हमारा दिल करेगा, जैसा हमारे मन में आएगा हम वैसे रिकॉर्ड कर देंगे, ऐसा नहीं होगा. ऊपर लिखा है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बुक कीपिंग के, वो हमको फॉलो करने. सो सेकेंड पॉइंट इज all the business transactions are to be recorded date wise and account wise. जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन हमको क्या करने हैं, डेट वाइज और अकाउंट वाइज रिकॉर्ड करने हैं. सो डेट वाइज रिकॉर्ड करने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो जैसे डेट आएंगे वैसे वैसे रिकॉर्ड करना है. और अकाउंट वाइज रिकॉर्ड करना है. अकाउंट वाइज मतलब क्या, पर्सनल अकाउंट में है तो पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का है तो रियल अकाउंट से रिलेटेड, एंड नॉमिनल से है तो नॉमिनल से रिलेटेड. तो प्रॉपर डेट वाइज और अकाउंट वाइज हमको क्या करना है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के जितने भी या बिजनेस से जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको रिकॉर्ड करना है. आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स सी थर्ड पॉइंट. बुक कीपिंग सर्व एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज बिजनेस एंड इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस whenever and wherever required. तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का, कि वॉट एवर वी आर रिकॉर्डिंग इन अ बुक्स रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इट मस्ट बी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. सो ये क्या करता है, ये हमको परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है. मीन्स यू कैन यूज एज एन एविडेंस इन फ्यूचर ऑल्सो. आप उसको फ्यूचर में एज एन एविडेंस भी यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, वेन एवर एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड, जब भी और जहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो कंपनी का कोई इक्विटी शेयर होल्डर है, वो बोलता है कि आज से 5 years बैक कंपनी को 5 crore अप्रोक्सीमेट का प्रॉफिट हुआ था. कंपनी का सेक्रेटरी बोलता है या डायरेक्टर बोलता है कि नहीं, कंपनी को अप्रोक्सीमेट 4 crore का प्रॉफिट हुआ था, फॉर एन एग्जाम्पल. सो अब ये कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है, आप 5 years बैक का डेटा निकालो और आप चेक कर सकते हो कि 5 year बैक कंपनी को कितने का प्रॉफिट हुआ था. सो आप इसको फ्यूचर में, आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो, आप उसको फ्यूचर में जब और जहां भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसको एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. नाउ व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द ऑल बिजनेस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. रीजन टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. अगर आपको बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट होगा, आपको बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम सबको क्या करने हैं, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करने हैं. देन जाकर के एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चलेगा कि बिजनेस में या बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है. सो टू फाइंडिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर it is necessary to record all the monetary or financial transaction of the business. Next, to know the total assets and liabilities of the enterprise or the business. आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है. एसेट्स मतलब बिजनेस का प्रॉपर्टी, लायबिलिटी मतलब
फॉर एग्जाम्पल लोन, अगर सिंपल वे में बात करें तो, so till you will not going to record anything which is related to your business, you cannot find the value of assets and the liability of the enterprise. आप ये किसी को नहीं बता सकते कि हमारे बिजनेस में कितना हमारा एसेट्स है या प्रॉपर्टी है और बिजनेस की कितनी लायबिलिटीज है, बिजनेस ने कितना अदर लोगों से पैसा लेके रखा है, कितना लोन लेके रखा है. सो आप लोग जब सब रिकॉर्ड करोगे तो यू कैन give answerable, you can be accountable to anyone related to your business assets and liabilities. Next, to know what the businessman owes to others and what others owe to him. आप रिकॉर्ड करोगे तो ये बहुत ही आसानी होगी इस बात को जानने के लिए कि बिजनेसमैन ने what the business owes to others, बिजनेसमैन ने दूसरों को क्या दिया है, and what others owe to him, और दूसरों ने बिजनेसमैन को क्या दिया, विच मीन बिजनेसमैन ने दूसरों को क्या दिया है, पैसा दिया है, एसेट्स दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, या दूसरों से क्या लिया है. तो जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो इसको फाइंडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. लेट्स गो टू लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट. बिजनेसमैन कम्स टू नो द करंट ईयर प्रोग्रेस ओवर प्रीवियस ईयर and compares its financial result with other business enterprise in similar line. आप कभी भी ये कैसे पता कर सकते हो कि मेरा करंट पोजीशन मेरे पास के पोजीशन से अच्छा है या मेरा करंट परफॉर्मेंस पास के परफॉर्मेंस से अच्छा है या खराब है. इट इज ओनली पॉसिबल विद द कंपैरिजन. कंपैरिजन करोगे तो पता चलेगा, बट कंपैरिजन करने के लिए भी हमारे पास डेटा होना चाहिए. मेरा बिजनेस लास्ट ईयर से इस साल प्रोग्रेस किया है या डाउन में गया है, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, इस थिंग्स को फाइंड आउट करने के लिए, इस रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास लास्ट ईयर का एज वेल एज करंट ईयर का प्रॉपर डेटा होना चाहिए. देन यू आर एबल टू कंपेयर द थिंग्स एंड आफ्टर द कंपैरिजन you will find the results, either your business has grown up or it's gone down. तो ये आप पता कैसे करेंगे? जब आपके पास पूरा प्रॉपर डिटेल होगा, रिकॉर्ड्स होगा, तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि बिजनेस आगे है लास्ट ईयर से करंट ईयर में या पीछे गया है. सो इट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव देखा है बुक कीपिंग का. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. सो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ. जय हिंद.